अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक खातून का किस्सा जो है वो पिछले 2 दिन से वायरल हो रहा है। मैं उसी खातून की बात कर रही हूँ जिसका नाम मैंने आपको बताया था, जिसका हसब नसब मैंने आपको बताया था और जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो किसकी बीवी है और किस तरह से उसने ट्रैफ़िक वार्डन के साथ बदतमीज़ी की थी और उसके बाद उसने किस तरह से बैरियर को तोड़ा था। एक दूसरे ट्रैफ़िक वार्डन को उसने अपनी गाड़ी के नीचे देने की कोशिश की थी। उसके बाद जब मैंने उसका हसब-नसब आपको बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने 1-2 एतराज़ात उठाए थे। एक तो उनका जवाब देना है, दूसरा मैंने आपको बताना है कि अब मज़ीद जो इंकशाफ़ात हो रहे हैं, जो मज़ीद तफ़सीलात आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये बात पता चली है कि वो जो खातून है वो गिरफ्तार कर ली गई थी और गिरफ्तार करने के बाद किसने उनको छुड़वाया और किसने उनको रिहा करवाया, किसने उनका मुकदमा ख़त्म करवाया और किसने उनको रातों रात मुल्क से बाहर भगवाया, ये तमाम तफ़सीलात आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। इसके अलावा आज मैंने आपको ये भी बताना है कि हामिद मीर जो हैं वो इस मामले के अंदर कूद पड़े हैं और खातून का दिफा कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि उनको भगाया गया तो अच्छा किया गया। इसके अलावा वो खातून जिस मशहूर एंकर पर्सन यानी कि आमिर मतीन की वाइफ हैं, उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। ये तमाम तफ़सीलात आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। आमिर मतीन जिनकी ये वाइफ हैं या रही हैं, उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, वो लोग जिन्होंने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा, उनको मैं ये बता दूँ कि ये जो खातून हैं, जिन्होंने ट्रैफ़िक वार्डन के साथ बदतमीज़ी की थी, इसके ऊपर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखा था कि ये खातून जो है, इन्होंने पहले बदतमीज़ी शुरू नहीं की थी, बल्कि ये कह रही थीं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और उसके बाद ट्रैफ़िक वार्डन ने इनके साथ बदतमीज़ी शुरू की और उसके बाद ये खातून जो है, वो आपे से बाहर हो गईं। जी बिल्कुल, मैंने ये पूरा वीडियो देखा है और जो मैंने आपको क्लिप दिखाया था वो थोड़ा शॉर्ट क्लिप था क्योंकि रियल क्लिप जो है वो बहुत ही बड़ा था। उसमें होता ये है कि ये खातून करोड़ों की गाड़ी में जा रही होती हैं और जब ट्रैफ़िक वार्डन इनको कहता है कि आपको इतने पैसे जमा करवाने हैं, तो ये खातून कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसके ऊपर वहाँ पर जब वो कहती हैं कि मुझे जाने दिया जाए और मुझसे पैसे ना लिए जाएँ और जब वो ट्रैफ़िक वार्डन कहता है कि आप अपनी गाड़ी साइड पे खड़ी करें और आपको इस तरह नहीं जाने दिया जाएगा, तो फ़ौरन ये खातून जो है वो आपे से बाहर हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करना शुरू कर देती हैं। मेरा सवाल ये है कि चाहे कोई इदारे का मुलाज़िम हो या कोई पैसेंजर हो, किसी को भी ये हक नहीं पहुँचता कि कोई किसी के साथ इस हद तक बदतमीज़ी के ऊपर उतर आए कि फिर उसकी खबर बन जाए। बहरहाल जो कुछ भी हुआ उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये जो खातून है, इनका नाम मैंने आपको कल भी बताया था, इनका नाम फ़रा है। इस खातून के बारे में आपको बता दूँ कि ये एंकर पर्सन आमिर मतीन की बीवी रही हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि अब ये उनके साथ नहीं रहती हैं, मतलब आमिर मतीन इनको छोड़ चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दूँ कि ये मशहूर एक वकील हैं जी, रज़ा काज़िम साहब, उनकी ये भांजी हैं और डॉन अखबार की कुदसिया इखलाक और एंकर पर्सन नज़ीम ज़हरा की ये कज़न है। और आपको मैं बता दूँ कि ये जो खातून है, इस वक़्त स्क्रीन के ऊपर आपको एफआईआर भी नज़र आ रही होगी और सबसे बढ़कर ये कि रावलपिंडी पुलिस ने इस खातून के बारे में जब ये वाक़या पेश आया था 2024 के जनवरी में, और इस वाक़ये को उस वक़्त वायरल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उस वक़्त इस मामले को दबा दिया गया था और फिर जिन लोगों के पास ये वीडियोज़ थे उन्होंने अब आकर इसको वायरल किया है जब ये खातून मुल्क से भाग चुकी हैं। इस खातून को फ़रार करवाने में किस-किस ने मदद की है उसके बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। ये देखें जी, रावलपिंडी पुलिस का आपको नज़र आ रहा होगा ट्वीट, जिसके ऊपर वो लिखती हैं कि लिखते हैं कि खातून शहरी को गाड़ी से मोटरवे पुलिस के जवान को टक्कर मारकर फरार होने का मामला। वाक़ये का मुकदमा मोटरवे पुलिस की मुद्दियत में 2 जनवरी को दर्ज किया गया था। यानी कि ये बात साबित हो गई कि खातून के खिलाफ एफआईआर कटी थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आगे वो कहती हैं मुलज़िमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है और तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं। और ये जो ट्वीट है ये आपके सामने मैं रख देती हूँ, ये 4 बजे दोपहर की ट्वीट है, 4/22/24 की। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ जो असल खबर है वो ये है कि सुनने में ये आ रहा है कि ये जो खातून है फ़रा, इनको पहले गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि जैसे ही इन्होंने बैरियर तोड़ा था पुलिस ने फौरी तौर पे इनका पीछा करना शुरू कर दिया था और जैसे ही इनको गिरफ्तार किया गया था तो एक पावरफुल शख्स की सिफारिश के ऊपर साबिक आईजी मोटरवे, जिनका नाम सैयद कलीम इमाम बताया जा रहा है, उनके ज़रिए से फ़ोन कॉल करवाई गई थी और फ़ोन कॉल जो है वो मुबैना तौर पे जब आई थी तो उसके बाद फिर बड़ी इज़्ज़त के साथ इस गरीब मोटरवे पुलिस वाले को कुचलने की कोशिश के इनाम पर मुल्क से इसको फरार करवा दिया गया था। जिस मुल्क में आपको पता है कि सीनियर रिटायर पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो कानून को अपने पाँव की जूती समझते हैं, वहाँ पर रिटायरमेंट के बाद भी
अपनी ज़लालत को ऐसे लोग नहीं छोड़ते हैं और उनका कानून सिर्फ गरीब के लिए होता है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं होता है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो शख्स जिसको आपने अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की, वो शख्स अगर खुदा ना खास्ता उसकी टांग या हाथ या पैर आपकी टांग के नीचे आ जाता, तो उस वक्त जो अभी आप कह रहे हो कि हम पैसे नहीं जमा कराना चाहते, उस वक्त आपने क्या कराना था कि आपने उस वक्त उसको चेक भी देना था, आपने उसको कॉम्पनसेट भी करना था। लेकिन फौरी तौर पे आला जो हुकाम है उनसे कॉल करवाकर ये खातून रातों रात टिकट करवाकर पाकिस्तान से भाग गई। अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने इसमें टांग अड़ाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मोहतरम हैं हामिद मीर साहब, जो आए रोज तनकीद कर रहे होते हैं इदारों के ऊपर, कानून के भाषण दे रहे होते हैं, फौरी तौर पे इस खातून के हक में इन्होंने ट्वीट की। क्या लिखते हैं जरा सुनिएगा। कहते हैं कि इस खातून ने जो भी किया वो गलत था, लेकिन खातून के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन तनाजा शुरू कैसे हुआ? खुफिया इदारों के कुछ टाउट, यानी कि आप अंदाजा करें कि एक बदतमीज खातून है, वो बैरियर तोड़ती है, वो एक ट्रैफिक वार्डन को नीचे देने की कोशिश करती है, वो भाग जाती है, उसको पकड़ लिया जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और वो रातों रात टिकट करा के बाअसर अफराद के थ्रू मुल्क से भाग जाती है। और ये मोहतरम उसको एजेंसीज के साथ जोड़ रहे हैं, खुफिया इदारों के साथ जोड़ रहे हैं। यानी हामिद मीर को मैं यही कहूंगी कि जिथों दी खोती ओते यान खलोती। उनका दिमाग जो है वो एक ही जगह पे अटका है कि किसी तरीके से हमारे जो इदारे हैं, जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, उनको किसी भी मामले के अंदर जो है वो घसीट लाएं। कहते हैं कि खुफिया इदारों के कुछ टाउट इस खातून को एक सीनियर सहाफ़ी की बीवी करार दे रहे हैं। खुफिया इदारों को यह मालूम नहीं कि मज़कूरा सहाफ़ी की कोई बीवी है ही नहीं। असल में ये जो खातून है, ये आमिर मतीन जो एंकर पर्सन है उनकी मिसेस हैं। वो एक अलग बात है कि अब उनकी सेपरेशन हो चुकी है, लेकिन उसमें से उनके बच्चे हैं जो आज भी आमिर मतीन के साथ रहते हैं। और ऐसे में जो हामिद मीर हैं वो इस खबर को ट्विस्ट करके ये कह रहे हैं कि ये तो खुफिया इदारे वाले जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये उनकी बीवी हैं, अदरवाइज तो उनकी कोई बीवी ही नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मीर साहब जो हैं वो खुद फेक न्यूज़ फैलाते हैं और अपने जिगरी यार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी आमिर मतीन साहब के लिए वो मंजर आम पर आए हैं। और आमिर मतीन जो हैं उनके बारे में भी आपको बताऊं कि उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और उन्होंने क्या कहा है मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको तारिक मतीन साहब का एक ट्वीट नजर आ रहा है। वो कहते हैं ना, मज्जा मज्जा दियां पैना होंदियां ने, यानी कि ये एक ही वो चट्टे बट्टे हैं, एक ही वो क्या कहते हैं, मुझे अब वो एग्जैक्टली मिसाल नहीं आ रही है, आप लोगों को आती है तो मुझे बताइएगा। अब ये तारिक मतीन साहब जो हैं वो आपको पता है कि कितना सख्ती के साथ जो है वो तनकीद करते हैं हुकूमत के ऊपर, इदारों के ऊपर। मोहतरम लिखते हैं कि कुछ अहम मालूमात, पुलिस को हिट करने का केस। लिखते हैं, जेर बहस खातून सीनियर सहाफ़ी आमिर मतीन साहब की 16-17 बरस पहले अहलिया थीं। चलो थी तो सही ना। आगे कहते हैं, खातून की तबीयत नासाज है और वक़ूए के दिन खातून दवा के ज़ेर असर थी। अब ये कौन सी दवा की बात कर रही हैं मुझे नहीं पता, कर रहे हैं मुझे नहीं पता। शायद ये उस दवा का जिक्र तो नहीं कर रहे जो अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि मैं तो शहद की बोतलें लेके जा रहा हूँ। कहते हैं कि पुलिस हुक्काम इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि खातून आला तालीम याफ्ता हैं और कई डिग्रीज रखती हैं। पुलिस हुक्काम से बात हुई, उनका कहना है कि आमिर मतीन साहब इस वाक़े से उनका कोई भी लेना देना नहीं। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एक और बहस छेड़ दी। उन्होंने तारिक मतीन को पूछना शुरू कर दिया कि आप जो आमिर मतीन को डिफेंड करने के लिए आए हैं और ये भी बता रहे हैं कि कितने साल पहले रिश्ता था और कितने साल बाद रिश्ता नहीं है, क्या आपका नाम तो तारिक मतीन है, उनका नाम आमिर मतीन है, कहीं आप लोग सगे भाई तो नहीं है? तो कहने लगे कि नहीं, सगे भाई तो नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों जैसे ज़रूर हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि जनाब ये जो आमिर मतीन साहब हैं, पिछले दिनों में आपको याद होगा 8 फरवरी के जब इलेक्शन कैंपेन्स हो रही थी, तो बहुत सारी जगहों पे जलसे करने के लिए मियाँ साहब जा रहे थे और उनके साथ जो मरियम नवाज़ हैं, वो भी जा रही थीं। तो एक ऐसा वीडियो आया था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें नवाज शरीफ जो है वो मरी के रास्तों पे जा रहे थे और वो खुद ड्राइव कर रहे थे गाड़ी। और रास्ते में नवाज शरीफ जो है वो हर रास्ते के ऊपर बता रहे थे कि उनकी यादें किस किस रास्ते से कैसे कैसे जुड़ी हुई हैं। और वो मरियम नवाज को बता रहे थे कि जब हम यहाँ से गुजरा करते थे, मेरी ये शादी हुई तो मैं अपनी वाइफ के साथ इन इन रास्तों से गुजर के जाया करता था। वो अपनी मेमोरीज को शेयर कर रहे थे। और ये वही तारिक मतीन और आमिर मतीन जैसे लोग हैं जो नवाज शरीफ की ड्राइविंग के दौरान बनाई गई वीडियो के ऊपर तनकीद कर रहे थे। हालांकि वो वीडियो नवाज शरीफ नहीं बना रहे थे, बल्कि गाड़ी में बैठा हुआ कोई तीसरा शख्स बना रहा था। लेकिन उस वक्त इनको कानून की पासदारी भी याद आ रही थी,
उस वक्त इनको कानून भी याद आ रहा था, उस वक्त इनको नवाज शरीफ की ड्राइविंग भी चुभ रही थी। लेकिन आज उनकी अपनी बीवी ने जब ये सब कुछ किया है, तो ये अपनी वजाहतें देने पे आ गए हैं। ये बताने आ गए हैं कि कितनी काबिल और फाजिल हैं वो खातून, अंग्रेजी के कितने जुमले बोल सकती हैं। और वो खातून जो है वो डिग्री होल्डर है। डिग्री होल्डर तो फिर हमारे दिमागों के ऊपर मुसल्लत किया वो पागल शख्स भी था, जो आजकल अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है और माजरत के साथ इदारों के बारे में रोज हर्जा सराई करता है। माजरत चाहती हूँ, इतने गुस्से में आ गई हूँ, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक के लिए आप कानून की बातें करते नहीं थकते और दूसरों के लिए आप कानून के भाषण देने के लिए आ जाते हैं। बहरहाल अब तक की जो तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब आप लोगों की बारी है, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इतनी इन्फॉर्मेशन इससे पहले किसी और ने आपको व्लॉग में दी थी? नहीं दी थी। और मुझ पे कभी-कभी बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन बात ये है कि सच बोलती हूँ, सच बोलती रहूँगी, क्योंकि मुझे आप और मेरा अपना चैनल बहुत प्यारा है। मैं आपसे झूठ बोल के, गलत और वायरल ट्रेंडिंग न्यूज़ बता के लाइमलाइट नहीं समेटना चाहती। बहरहाल अब उस खातून को पाकिस्तान कैसे लाया जाए, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते समझते हैं? आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तथ्य जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।